लखीमपुर हिंसा मामले में गृह राज्य मंत्री के इस्तीफे पर किसान अड़े हुए हैं। इस मामले पर आगे किसानों की क्या रणनीति रहेगी, इसे लेकर के किसान नेता राकेश टिकैत से बात की हमारे संवाददाता जतिन ने। देखिए इस रिपोर्ट में। राकेश टिकैत जी मौजूद हैं। सबसे पहले बात कर लेते हैं जो बारिश हुई है उसको लेकर उन्होंने कहा है कि सरकार जो है जो फसलें खराब हुई हैं उस पर 100% मुआवजा दे। तो सीधे बात कर लेते हैं। दलहन तिलहन और जो अन्य फसल खराब होने की बात आपने कही है, सरकार से मुआवजा ही मांगा है और ये भी कहा है कि बीकेयू के जो जुड़े हुए किसान हैं वो इसमें मदद भी करने के लिए जा रहे हैं। पूरा मामला जानना चाहिए। देखो, पूरा बर्बाद हो गया जो अपना पहाड़ी क्षेत्र था। जी जी। अगर हम उत्तराखंड की बात करें तो उत्तराखंड जी और उत्तर प्रदेश का बरेली से दूसरी साइड का जो हिस्सा है जी वो इससे पूर्ण रूप से प्रभावित है। जी अगर पहाड़ की बात करें तो वहाँ पे वेजिटेबल्स, जी दालें, जी और नीचे पे दालें और धान की फसल, जो वेजिटेबल्स है वो। और ये करीब 5 स्टेट में बेमौसम बारिश से पूरी फसलें किसानों की बर्बाद हुई। जी। और इसका असर आप देखोगे कि बरेली तक, मुरादाबाद तक इसका असर देखने को मिल रहा है अभी। जी तो सरकार की जिम्मेदारी है, नुकसान हुआ है तो किसान की क्या गलती है जी जिनको 100% मुआवजा सरकार दे। जी अगर किसी फैक्ट्री वाले को लॉस हो जाता है तो सब माफ होता है उसका। जी जी। तो इसका पूरा जान माल का जो भी नुकसान हुआ है सरकारों की जिम्मेदारी बनती है कि इसको तुरंत वो करे। और हमने जो किसान संगठन के लोग हैं उनसे भी ये कहा कि जो आपके पड़ोस में जी हालात खराब बने हुए हैं जी जी। उनकी तुरंत मदद, जो भी मदद कोई कर सकता है वो देख के उनकी मदद करवाएं। एक दूसरा सवाल लखीमपुर खीरी को लेकर सुनवाई है सुप्रीम कोर्ट में, आप भी जानते होंगे। अभी चल क्या रहा है बीकेयू या फिर संयुक्त किसान मोर्चा के बीच में इस लखीमपुर खीरी की घटना को लेकर क्या चल रहा है? नहीं, संयुक्त मोर्चा ही देख रहा है इसको तो, सारी चीजों को। जी। तो अभी देखते हैं क्या होता है सुप्रीम कोर्ट में, जी क्योंकि मंत्री का इस्तीफा नहीं हुआ और गिरफ्तार नहीं हुआ जी। तो पुलिस प्रशासन ज्यादा उस हिसाब से कर नहीं पाएगा कुछ। क्योंकि जब तक गृह राज्य मंत्री रहेगा जी तो पुलिस के हाथ बंधे रहेंगे। उसका इस्तीफा हो, जी उसकी गिरफ्तारी हो, 120B का मुलजिम है। तीसरा सवाल ये कि सुप्रीम कोर्ट में कल एक अहम सुनवाई होनी है रास्ते को लेकर। तो ये भी कहा गया है कि एक नोटिस राकेश टिकैत साहब को ही भेजा गया है। तो क्या कोर्ट में कोई जवाब आपकी तरफ से जाने वाला है? जाएंगे, हमारे एडवोकेट जाएंगे जी। और रास्ते तो हमने तो कहा कि रास्ता हमने रोक ही नहीं रखा। रास्ते तो खुलना चाहिए, हमको भी दिल्ली जाना है। बंद किसने किया है रास्ता? बंद तो भाई सरकार ने कर रखा। आप देख लो जाके किसने बंद कर रखा है। बैरिकेटिंग हम लेकर आए, हमें भी दिल्ली जाना। रास्ता तो चलने के लिए आया है, हमको भी जाना है दिल्ली। जी। 18 का रेल रोको, क्योंकि उसमें मांग पूरी नहीं हुई, तो आपने कहा था एक महापंचायत होगी। तो अभी उस पर कोई डिटेल आप देना चाहें? कब अभी उसमें डिटेल नहीं है। पंचायतें तो होगी, पूरे देश भर में होगी। जो इशू ये डिमांड भारत सरकार से है तो उसमें मंत्री का इस्तीफा और उसकी गिरफ्तारी ये डिमांड नोट में जुड़ गया है। अब जहाँ पे भी डिमांड होगी तो ये 2 चीजें और उसमें जुड़ जाएगी। तो राकेश टिकैत साहब को आप यहाँ सुन रहे थे। गाजीपुर बॉर्डर पर किसान क्रांति गेट से जतिन गोस्वामी, इंडिया न्यूज। तो फिलहाल के